इस वक्त जो राबिते आ रहे हैं, उन राबितों का क्या बुनियादी मकसद फिर से जमा हो के तहरीक चलाना है, या अभी सियासी तौर पे वैसे ही गर्मा गर्मी दिखाने के लिए राबिता बहाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि शहबाज शरीफ ने कुछ अर्से बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। उससे पहले शहबाज शरीफ ये तासर देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। और आप गौर करें, जिस दिन से शहबाज शरीफ आए हैं, मरियम नवाज़ जो है सिर्फ एक जगह गई हैं, जिसे जो मियाँ जवेद लतीफ़ के घर, उसके अलावा उनकी कोई आपको वो नज़र नहीं आ रही, एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही, उनके कोई राब्ते नज़र नहीं आ रही। जिस तरह वो हर रोज़ कोई ना कोई मीटिंग होती थी, कोई इजलास होता था, किसी को बुलाया होता था, वो नहीं है। अब शहबाज शरीफ जो है वो उस खाली, वो जो एक बिल्कुल जगह खाली हो चुकी थी ना, उसको फिल कर रहे हैं। वो ये तासर शुरू कर दिया उन्होंने देना, उनकी टीम ने मिलकर, कि पाकिस्तान के अंदर फैसले जो होंगे मुस्लिम लीग नून में, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। अब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं, उनके रहनुमाओं को एक इशाया देने की मतलब जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया, उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। मेरे पास इतला ये है कि वो बजट तक अच्छे तरीके से खेलेंगे और ये साबित करेंगे कि वो ही हैं। देखिए, दो फ़ायदे उनके। मेरी बात हुई किसी उनके बड़े करीबी शख्स से, तो मैंने कहा शहबाज शरीफ जो है वो अचानक इतने मुतहर्रक कभी हुए नहीं जितने मुतहर्रक हो गए हैं, और मुतहर्रक होने के बाद उनके राब्ते सियासी बड़े बढ़ गए हैं, सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा जी देखें, शहबाज शरीफ दो जो चीज़ें में खेल रहे हैं। एक, वो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं कि मुस्लिम लीग मैं हूँ, मरियम नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल, उसने कहा वो खुल के मरियम की मुखालफत तो नहीं करते, लेकिन शहबाज शरीफ ने आज के दिन तक जब से आए हैं कोई एक बयानिया जो नवाज शरीफ या मरियम का था वो बयान किया है? क्या नवाज शरीफ मरियम के बयानिया वाली साइड ली है? क्या नवाज शरीफ मरियम के बयानिया वाली कोई एक तहरीर, कोई एक बयान, कोई एक स्पीच, कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने की हो? मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं की। तो उन्होंने कहा बस ज़हन में रखिएगा, एक तरफ वो ये तासर देना चाह रहे हैं कुछ हल्कों को कि जनाब मैं वही करूँगा जो आप चाहते हैं, मैं उस बयानिए की मुखालफत करूँगा, उस बयानिए को दफन कर दूँगा। ये मैं आपको लफ्ज़ कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ उस बयानिए को दफन करने जा रहे हैं जो नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया है। अब शहबाज शरीफ ये भी तासर देंगे कि अगर मरियम ने PDM के लोगों को इकट्ठा किया था तो उससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। और इस ज़िम्मन में मेरे पास एक बड़ी मुसद्दका इतला है कि पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि शहबाज शरीफ एक्टिव हो, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ये भी चाहती है कि सब कुछ शहबाज शरीफ के हाथ में ना जाए। शहबाज शरीफ को एक्टिव करने का मकसद उनका यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज, शाहिदा खान अब्बासी, जिनके साथ वो फट्टेबाजी कर रहे हैं, उनकी सियासत खराब हो। और लेकिन राना साहब, एक सवाल ये है कि एक तरफ ये बात मानी जाती थी कुछ अर्सा पहले कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो वो नवाज शरीफ की वजह से है अवामी सतह पे, लेकिन अगर अब देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा एक तरफ हैं और शहबाज शरीफ साहब एक तरफ हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या वैसी पजीराई हासिल कर सकते? या सर, अब हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे हमने सियासत करनी है, जहाँ पे ये सब कुछ नज़र आता है, उस पर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग नून की अब पंजाब में एक बड़ी अच्छी खासी अक्सरियत है, अच्छी टीम उनके पास मौजूद है, बल्दियात से लेकर ऊपर तक। अब जो आम कारकुन है उसकी बात आप छोड़ दें, जो क़यादत है, जो लीडर है, जो मकामी लोग हैं, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा करना है, जिन्होंने मजमा लगाना है, जिन्होंने वहाँ पे जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, कंपेन करनी है, उनके लिए शहबाज शरीफ मरियम से ज़्यादा काबिल कबूल है। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी सियासत तब भी रहेगी कि हम इक़्तिदार में होंगे, तो उसके लिए शहबाज शरीफ जगह बना लेंगे। देखिए, शहबाज शरीफ किस तरह जगह बनाएंगे, जिस तरह आप बना रहे हैं। नवाज शरीफ का ट्विटर खामोश, मरियम का ट्विटर खामोश, मरियम की तकरीरें ख़त्म, नवाज शरीफ की तकरीरें ख़त्म। ठीक है, वो जलसों से खिताब, अपनी मीटिंगों में खिताब करते होंगे, लेकिन कोई चीज़ सामने आती है जिस तरह पहले आती थी? क्या वो सारी चीज़ें आ रही हैं? नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब है जब नवाज शरीफ और मरियम खामोश हो जाते हैं तो उनके कारकुन को भी समझ आती है कि ये जगह जो है, हाली जो जगह है, ये शहबाज शरीफ ने फिल करने के लिए ये उन्होंने खामोशी इख्तियार की है और हमने अब शहबाज शरीफ के पीछे चलना है। देखिए, अब मुझे खुद नून लीग के एक MPA ने कहा, जो कल तक मरियम के बिल्कुल साथ साथ होते थे, मैंने उन्हें पूछा जी सुनाएं आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि शहबाज शरीफ को आगे लगे हुए हैं और नवाज शरीफ की उसमें मर्जी शामिल है, तो जिधर शहबाज शरीफ जाएंगे हम तो वही करेंगे। तो ये नवाज शरीफ साहब की मर्जी शामिल है। देखिए, एक MPA जो है उसका ये, देखिए मैं फिर वो कह रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ खामोश है तो क्या नवाज शरीफ की मर्जी शामिल नहीं है? अगर मर्जी शामिल नहीं है तो मुज़ाहमत क्यों नहीं? अगर मर्जी शामिल नहीं है अब तक बोले क्यों नहीं? अगर मर्जी शामिल नहीं है तो फिर अब तक इन्हें रोका क्यों नहीं? इसका मतलब है किसी ना किसी जगह कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है, कोई ना कोई उम्मीद उनको ऐसी है कि छोटा जो है वो बड़े काम कर जाएगा और फिर बड़े को वापस ले आएगा या बड़े के लिए कुछ अच्छी सहूलत पैदा कर देगा, इसलिए खामोशी है। नहीं तो
राना साहब मुस्तफा फाजिल, आप क्या समझते हैं, पीडीएम बहाल करवा पाएंगे? कोई पीडीएम बहाल नहीं होगी। मैं आपको बड़ी क्लियर और साफ बात कह दूं, वो पीडीएम बहाल नहीं होगी जो पीडीएम स्टार्ट में बनी थी। यानी आप जिस पीडीएम को समझ रहे हैं ना कि वो पीडीएम जिसमें बिलावल भी बड़े गरजते बरसते हैं, जिसमें एएनपी भी बड़ी गरजती बरसती है, जिसमें बाकी लोग भी बड़े गरजते बरसते थे, अब वो पीडीएम नहीं होगी। चले मुझे बताएं, मान बिलावल साइड पे हो गए, एएनपी साइड पे हो गई, अख्तर मेंगल किधर है? अख्तर मेंगल किधर है? अचक सही किधर है? बाकी कई और जमातें जो इसमें शामिल थी छोटी, वो किधर है? आपको उनमें से किसी की आवाज आई? उनमें से किसी का मुतहर्रक होना नजर आया? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीडीएम में शामिल जो जमातें थी वो अब दोबारा से उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाह रही? प्लेटफॉर्म मौजूद होगा, अब किसी को किसी पे एतबार नहीं है। आफ्ताब शेरपाव आपको नजर आए? पीडीएम में थे ना, पीडीएम में थे ना जी। मैंने जितने नाम, 5 जमातों के मैंने आपको नाम ले दिया, किधर है वो 5 जमातें? वो क्यों खामोश हैं? वो तो कहते थे ना हमारा मिशन है कि हुकूमत चली जाए। अब मामला यह है कि ना शहबाज शरीफ हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, ना बिलावल हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। ये दोनों बड़ी जमातें हैं, ये चाहती हैं हुकूमत 5 साल अपने पूरे करे, 5 साल जब पूरे करे तो अपनी गलतियों की वजह से इनको इतनी स्पेस मिल जाए कि आने वाले इलेक्शन में ये हुकूमत ना हो, ये हो। तो वो क्यों इसको गिराएंगे? आपको पता है हर शख्स कहता है कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि इक़्तिदार संभाला जाए, ना वो इनको सियासी शहीद करना चाहते हैं। तो इस वक्त में इनके साथ जो लोग शामिल थे पीडीएम में, वो ये बात समझ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाता था, फैसला 2 या 3 लोग ही करते थे। अच्छा राना साहब, इससे जुड़ा एक आखिरी सवाल, अपोजिशन जमातें ये जिस तरह राब्ते चल रहे हैं और वह ऐसे दिनों में कि जब बजट आने वाला है, तो बजट में वफाक में और पंजाब में हम पीटीआई को छोड़ दें, हम वो जो पहले बात कर रहे थे कि पीटीआई की जानिब से मुज़ाहमत होगी, उसको अगर छोड़ दें तो अपोजिशन का किरदार क्या देखते हैं अगर ये राबते अच्छे तरीके से बहाल हो जाते हैं? आपको एक और बड़ी खबर दे दूं जी, अपोजिशन भी वफाकी बजट के हवाले से मैनेज हो चुकी है पहले से ही। मैं बिल्कुल आपको ये मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, देख लीजिएगा भाई। वो कहते हैं ये कौमी मुफाद में है, FATF दीगर मामलात, सब मामलात के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। सब कुछ मैनेज हो चुका है। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, प्ले कार्ड पकड़ेंगे, असम्बली के अंदर आएंगे, असम्बली के बाहर जाएंगे, लेकिन जिस दिन बिल की मंजूरी होगी कई अरकान कई जगह से गायब होंगे। कुछ को बीमारी पड़ जाएगी, अल्लाह ना करे, कुछ बीमार हो जाएंगे, कुछ जो है वो लेट हो जाएंगे, किसी के टेलीफोन बंद हो जाएंगे, या सब मैनेज हो चुका है। ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ, सब मैनेज हो चुका है। क्या पिछला बजट जो था उसमें मैनेज नहीं हुआ था? किस सियासी जमात के कितने अरकान थे जो नहीं आए थे? अब भी यही होगा। अच्छा राना साहब, बजट के हवाले से क्या इतला है कि बजट कुछ साजगार हो सकता है आवाम के लिए? देखें जी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये पता है कि ये आखिरी बजट है? और इस आखिरी, हाँ मैं ये आपको, मैं बिल्कुल ये मुसद्दक़ा कह रहा हूँ, पंजाब का कि वफाक का? दोनों का जी, दोनों का। मुझे उनके बड़े करीबी लोग कहते हैं जी हम इसे आखिरी बजट समझ के पेश कर रहे हैं। ये मैं आपको, मैं देखें अल्लाह करे, अच्छा, वो इन्हसार वो बजट पे किए हुए हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। बड़ा बुरा वक्त इन्होंने निकाल दिया, अब अच्छा वक्त इनका आने वाला, अल्लाह करे पूरा करे, लेकिन हालात नज़र नहीं आ रहे। उनके जो अपने लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस बजट को अपना आखिरी बजट समझ के पेश कर रहे हैं कि इस आखिरी बजट में हम क्या क्या रिलीफ दे सकते हैं। तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे, वो पेंशन्स को भी इजाफा करेंगे और जो कुछ हो सकेगा करेंगे। वो कहते हैं इस बजट को हम इलेक्शन कैंपेन का बजट बनाएंगे। या सर, ये लफ्ज़ है कि इलेक्शन कैंपेन, ज़हन में रखिएगा, अगला साल जो है वो तो वैसे इलेक्शन कैंपेन है ना जी। तो इस साल में आप कुछ देंगे तो अगले साल तक जाएंगे ना। अगला जून, 1 साल बाद जून, 1 साल में क्या क्या हो जाता है। बहुत से दावे तो ये भी है कि दिसंबर तक नहीं निकलते, बहुत से दावे तो ये भी हैं कि अगले 3 माह बड़े सख्त आ रहे हैं। और वाकई आज भी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, जो शोर मचा हुआ है कि जहांगीर तरीन और दीगर मामलात पे उनका भी करीबी हल्के जो है वो बैठ के गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, वो भी कुछ सोच रहे हैं। और बजट के बाद भी आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ब्लैकमेलिंग में कभी आते नहीं। वो मीटिंग तो हो गई ना, अभी उसका नतीजा अभी कुछ देखिए, वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आते यासर। और जब वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आते, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, तो ज़हन में रखिएगा जिन जिन लोगों ने जो जो बातें की हैं, जहाँ पर जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अब चाहे वो सुलह हो गई है, बल्कि आपस में गले मिल गए हैं, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी वो कदूरतें ख़त्म नहीं होंगी। और जब कदूरतें ख़त्म नहीं होंगी तो एक अब उनका वक्त था, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का वक्त होगा, तो उस वक्त में फिर ये सारा कुछ तो चलेगा ना।